13 जुलाई सन 2025 से लेकर के 28 नवंबर सन 2025 तक। वास्तव में सच कहा जाए तो इस समय पर इस ब्रह्मांड में शनिदेव एक ऑडिटर के रूप में काम करेंगे। एक ऐसा ऑडिट इस समय पर होने जा रहा है जो पूर्व समय पर हमने क्या किया और उसके माध्यम से अभी सबसे ज्यादा सर्वाधिक मजबूती से हमको रिजल्ट मिलने जा रहा है। यदि आपने अपने आंसुओं को छिपाकर इस संसार के सामने आपने अपने मुस्कुराहट को पेश किया है तो यकीन जानिए ये समय सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये शनि वक्री अवस्था पर आकर के उनको बुरा परिणाम देंगे जिन्होंने गलत कर्म किया है अपने जीवन में, जिन्होंने सत कर्म किया है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को जिया है, उनके साथ न्याय होगा और ये कर्मों का न्याय होगा और इसी का आधिपत्य प्राप्त है शनिदेव को। ये जो न्याय चक्र का जो समय होगा वो तकरीबन 4 महीने 15 दिनों का होगा और इस दरमियान शनिदेव बड़ा फैसला लेंगे। यही वो समय होगा जिस समय पर शनिदेव के अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाएगी और यही वो समय होगा जहां पर 3 गुना वृद्धि के साथ कर्मों की पुनरावृत्ति इस समय पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगी। क्या और कैसे क्या फल निकल करके आएगा, अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। 29 मार्च 2025 का वो दिन था जिस दिन शनिदेव कुंभ राशि को छोड़ करके आपके अपने मीन राशि पर ही इन्होंने अपना गोचर रखा था। यही वो राशि है जो अब से लेकर के पूरे 2.5 साल तक सारा संसार एक ही बात बोलेगा कि शनिदेव मीन राशि पर व्याप्त है। 29 मार्च से आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा। अब ये 7.5 का दूसरा चरण भी हो गया और 2025 में ये पहली बार है जब शनिदेव अपना ऑडिट करने आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष साल में एक बार शनिदेव वक्री जरूर होते हैं और ये वक्री अवस्था पर अभी रहेंगे 4.5 महीना 15 दिन का समय होगा, जहां पर फल के रूप में हमको प्राप्त होगा। सबसे पहले कैरियर की पुष्टि होने जा रही है। कर्म क्षेत्र पर बड़े उन्नति के दौर को यदि हम चाह रहे हैं तो इससे सुनहरा कोई अवसर नहीं होगा। शनिदेव स्वयं कर्म के स्वामी हैं और हमारे स्वयं अपने राशि पर विद्यमान है। इनकी दशम दृष्टि कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैरियर के भाव पर पड़ रही है। शनिदेव के इस प्रभाव से एक बात समझना होगा, शनिदेव हमारे कर्म है और हमारे अपने शरीर पर बैठे हैं। जो लग्न होता है हमारा शरीर होता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए हमको अपने फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा देना होगा। योग, व्यायाम, प्राणायाम या वॉकिंग करना, ये हमारे प्रत्येक दिवस के दिनचर्या में हमको संलग्न करना होगा। आज ही नहीं, जब तक शनिदेव यहाँ पर व्याप्त रहेंगे। यकीन मानिए शनिदेव कर्म के स्वामी है। हमने अपने शरीर को कर्म में लगा दिया, अर्थात शनिदेव की प्रसन्नता को हमने प्राप्त कर लिया। शनिदेव के पास जो वक्र दृष्टि का प्रभाव आएगा वो तीसरे घर पर आएगा और ये स्थान आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाला होगा। यदि अभी तक हम किसी कार्य को करते रहे, निरस्ता छाई रही, कोई रस नहीं आ रहा था, हाथ टाइट थी धन संबंधी कार्य के लिए, तो यहाँ पर एक पराक्रम, एक कॉन्फिडेंस की हमको वृद्धि होने वाली है। एक उत्साह हमारा बढ़ने जा रहा है जिसके माध्यम से जो हमारा लक्ष्य है हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ये शनिदेव का पहला वरदान होता है। शनिदेव के पास अब दूसरी दृष्टि जो होती है वो इनकी 7वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि को सम दृष्टि माना गया है और इस समय पर वक्र अवस्था पर आकर के जब ये 7वीं दृष्टि प्रदान करेंगे सप्तम भाव को, तो जिनके विवाह इत्यादि संबंध पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो शनिदेव के प्रभाव से वो संबंध कायम हो सकते हैं। ये जो कुंडली है, ये जो गोचर जो कुंडली है, ये आपकी है मीन राशि की, लेकिन इसका पॉजिटिव प्रभाव आपके पार्टनर को मिलने जा रहा है, आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी को मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि 7वीं पड़ रही सप्तम भाव पर, जो कि आपके पार्टनर का होता है। शनि कर्म है, अर्थात उनके कैरियर के लिए भी एक अनुकूल वातावरण देखने को मिलेगा। आपके अपने लिए बिजनेस इत्यादि में यदि आप व्यापार में संलग्न हैं, नए क्लाइंट की प्राप्ति हो सकती है।
शनि देव के पास इस समय पर चेष्टा बल की वृद्धि रहेगी, अर्थात नए क्लाइंट की वृद्धि हो सकती है। कोई नया बिजनेस, नए व्यापार की ओर आप काम कर रहे हैं, या अभी अभी आपने व्यापार ओपन किया है और उसमें कोई रस नहीं आ रहा है, कुछ मजबूती नहीं आ रही है, तो ये समय देखिएगा 4 महीने 15 दिनों तक कोई नया क्लाइंट, नया अवसर हमको जरूर प्राप्त होता है। यही नहीं, शनि के पास जो अंतिम दृष्टि है और वो है इनकी 10वीं दृष्टि। काल पुरुष की कुंडली में शनि 10वें भाव के स्वामी है और स्वयं इस समय पर मीन राशि पर उपस्थित होकर के इनकी 10वीं दृष्टि कैरियर के भाव पर ही पड़ रही है। द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार जिस घर पर शनि और गुरु की दृष्टि पड़ जाए वो घर जागृत हो जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आज देव गुरु बृहस्पति आप 3 नंबर पर चल रहे हैं, मतलब ठीक चतुर्थ भाव पर चल रहे हैं। इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर पर और शनि की भी 10वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर पर। इसलिए कैरियर में सबसे बड़े उन्नति का यही वातावरण रहेगा, यही समय रहेगा जहां पर हम अपने कैरियर को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं, काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपने कोई कार्य पहले किया था, पुनरावृत्ति का समय हमने कहा था ना, तो शनि इस समय पर वही ऑडिट कर रहे हैं, वही पुनरावृत्ति का समय है। कोई कार्य आपने पहले किया था, किसी कारण से वहां हमारा काम नहीं बना, या किसी कारण से हमारे कोई कमी के कारण भी, या सामने वाले की कमी के कारण हम वहां पर टिक नहीं पाए, तो यहाँ फिर से वहां से कॉल आ सकता है, वहां फिर से आपको जुड़ने का एक अवसर मिल सकता है। ये शनि के वक्रत्व दृष्टि का प्रभाव है जो 10वें भाव पर सबसे ज्यादा मजबूती से रहेगा। यही वो समय होगा जहां पर शनि अपने वक्रत्व प्रभाव से एक घर पीछे का प्रभाव भी देंगे। वक्री अवस्था पर है, इसलिए 12वें घर का भी प्रभाव देंगे। धन खर्च की अधिकता बढ़ सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। धन हमारे पास है तो उसे संचित करना है या फिर कहीं निवेश करने के लिए सबसे अच्छा समय है। 12वां घर हमारे खर्चे का होता है और 12वां घर ही हमारे निवेश का होता है। इसलिए हमको अपने पास कम धन रखना है, या तो घर में रख दीजिए, बैंक में रख दीजिए, या उसे निवेशित कर लीजिए। अगले 4 महीना 15 दिन तक इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा अवसर हमको प्राप्त होता है। यदि आप विदेश में रहते हैं, शनिदेव का प्रभाव 12वें घर पर भी आ रहा है, विदेश संबंधी कोई कार्य बन सकते हैं, वहां से जुड़े हुए कोई पॉजिटिव इवेंट चाह रहे हैं, वहां से जुड़े हुए कोई सकारात्मक परिणाम चाह रहे हैं, शनिदेव के वक्रत्व अवस्था से 12वां घर भी हमारा सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। 2 ही चीज आपको ध्यान रखना है, एक धन खर्च की अधिकता और अपने सेहत का। इस धन खर्च की अधिकता का मतलब ये हो गया 12वां घर हमारे दान का होता है, तो जब हम शनि की सामग्रियों को दान कर दें, अर्थात जो नेगेटिव खर्च होने हैं वो नहीं होंगे। तो किसी भी शनिवार के दिन आप शनि की सामग्रियां जो होती है, काले तिल हो गए, काले उड़द हो गए, या सरसों का तेल हो गया, या किसी शनि मंदिर में इसे दान किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यही वो समय होगा जहां पर आपके अपने ऊपर 3 गुना ज्यादा प्रभाव मिलने जा रहा है। इस पे काम जो बनेगा या जो प्रेशर हमारे अंदर आएगा वो 3 गुना ज्यादा आने वाला है। इसलिए सावन महीने के शुरुआत 11 तारीख से हो जाएगा और 13 तारीख को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। महादेव भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पण करना मत भूलिएगा, विशेष तौर पर शनिवार और सोमवार के दिन। कर पाए तो पूरे दिवस कीजिए, नहीं तो ये 2 दिन मत भूलिएगा। जो जल आप भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा रहे हैं उस पर कुछ तिल के दाने मिला दीजिए और काले तिल, और इससे आप अभिषेक कीजिए नमः शिवाय के मंत्रों के संग। इससे देवाधिदेव महादेव की कृपा तो हमको मिल ही गई, साथ ही साथ शनि के शुभ प्रभाव को हम आत्मसात करके अपने जीवन में एक अच्छे कैरियर की शुरुआत, एक अच्छे कैरियर की प्राप्ति को आत्मसात कर पाते हैं। यही वो शनिदेव है जिन्होंने भगवान शंकर जी से अपना गुरु दीक्षा लिया हुआ है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर लीजिएगा और इस शनि के वक्रत्व अवस्था में अपने कैरियर को, अपने मेहनत को बढ़ाते हुए इसके शुभ परिणाम को जरूर आत्मसात जरूर करेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।